एमसीडी में मेयर चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही कुछ देर में चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। आपके उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय को मेयर पद के चुनाव में जीत हुई भारी मतों के साथ। उन्हें 150 वोट मिले, जबकि भाजपा के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। पर इसके बावजूद भी एमसीडी में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। पहले आप सुनिए मनोज तिवारी, राघव चट्टा, शैली ओबरॉय की बाइट्स, और फिर हम बात करेंगे क्या चुनाव कराना भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी हो गया है। पहले बाइट्स। हाँ, हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी अपेक्षा थी, मगर जो भी निर्णय आया उसका सम्मान है और शैली ओबरॉय जी को बधाइयाँ, उनको मैं अंदर भी बधाई दे के आ रहा हूँ। डिप्टी मेयर को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं कि संख्या बल इसमें भी आम आदमी पार्टी के साथ ही है? देखिए, संख्या बल तो हमारे पास पहले भी नहीं था। एक यहाँ है कि यहाँ पे किसी को वोट दे तो दल बदल कानून नहीं है। इस नाते हम वोट मांग रहे थे, अभी भी मांग रहे हैं, मगर जो भी निर्णय आए उसका स्वागत होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं देखा कि जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो ये तो लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। मन को बड़ा करिए। सब लोग आम आदमी पार्टी के ट्वीट भी कर रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे हार गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अब यही बोल रहे हैं, हम आपको गुंडे लग रहे हैं? ये हमारे हंसराज हंस जी ये गुंडे लग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखता है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। हमने प्रत्याशी रखा, हमने वोट मांगा, इसमें क्या गुंडागर्दी? पहले दिन आपने कहा कि हम एल्डरमैन को शपथ नहीं लेने देंगे, बाद में वो शपथ भी लिए, बाद में आप हंगामा खड़े करते रहे। तो छोड़िए, अब ये बातें चली गईं, उसमें आम आदमी पार्टी दोषी है इतना लेट होने में। फिर भी आज आप जीते हैं तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, मन बड़ा दिखाइए। ये गाली गलौज की भाषा आपकी जीत को दागदार कर रही है। बीजेपी को 3 वोट ज़्यादा मिले हैं, 113 आप लोगों की संख्या थी, 116 वोट मिले हैं। लगता है कि किसी ने आम आदमी पार्टी से या निर्दलीय ने क्रॉस वोटिंग किया सर? अब ये समीक्षा हम लोग करेंगे, आप लोग भी करिए, लेकिन जो जीता है उस मेयर, दिल्ली को मेयर मिला। अब जो वादा किया है इन लोगों ने दिल्ली से वो पूरा करिए। अब गाली गलौज से काम नहीं चलेगा, अब वादा पूरा करने से काम। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आज जितना देर लगा और आप मेयर दोबारा से बन गए, आपको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका इतना लंबा संघर्ष बीजेपी को नगर निगम से उखाड़ फेंकने का और एक ईमानदार, पढ़ी लिखी, अच्छे भले लोगों की आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाने का जो एक लंबा संघर्ष था, एक लड़ाई थी, वो आज सफल हुई है। और दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का मेयर जिता दिया। बीजेपी ने पिछले आप इनके कुछ महीनों का एक्शंस अगर उठाकर देखें, इनकी करतूतें देखें, तो ये साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, अराजक लोगों की पार्टी रही है। इन्होंने सबसे पहले तो नगर निगम को कंगाल कर दिया। जो पार्षद साइकिल पे पार्षद बने, आज वो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। भ्रष्टाचार करके इन्होंने नगर निगम को कंगाल कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने इलेक्शंस डिले किए एमसीडी के, यूनिफिकेशन की आड़ में, और न जाना क्या क्या उन्होंने कानूनी दाव पेच खेलकर नगर निगम के चुनावों को डिले किया। डिले करने के बाद फेवरेबल डिलिमिटेशन कराया, सारी रेखाएं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ऐसे बनाई कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। यह भी कम था, उसके बाद इन लोगों ने गुजरात के साथ साथ नगर निगम का चुनाव करवाया कि आम आदमी पार्टी के तमाम संसाधन बंट जाए। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुमत दी, मेयर बनाने का और नगर निगम में सरकार बनाने का मौका दिया, तो उसके बाद मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जाकर लड़ा, रोड से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, और अल्टीमेटली विजय सत्य की हुई, विजय पढ़े लिखे ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई। तो इसीलिए आज मैं दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में ये बात फिर से एक बार उजागर हो गई कि गुंडागर्दी करने वाली, अराजक लोगों की
भारतीय जनता पार्टी हार गई और पढ़े लिखे ईमानदार भले लोगों की आम आदमी पार्टी जीत गई। और इससे एक और मैसेज जाता है जो बहुत बड़ा मैसेज है, जो एक छोटी से राज्य के एक छोटे से मेयर चुनाव से कहीं बड़ा मैसेज है। वो ये है कि आज भारत देश में सिर्फ एक ही नेता, एक ही शख्स हैं जो सीधी टक्कर प्रधानमंत्री मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से ले सकते हैं। उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आज इस देश में यदि कोई सीधी लड़ाई बीजेपी से ले सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसीलिए बीजेपी वाले कांग्रेस से नहीं डरते, बीजेपी वाले हिंदुस्तान की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं डरते, बीजेपी वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से डरते। इन इंग्लिश। आज दिल्ली की जनता को मेयर और डिप्टी मेयर मिला, तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। आज ये साबित हो गया कि दिल्ली की जनता जीत गई है, सच्चाई की जीत हुई है। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और साथ ही आज ये भी साबित हो गया, गुंडागर्दी हार गई और सच्चाई जीत गई, दिल्ली की जनता जीत गई। धन्यवाद। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, अभी दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या कूड़े को लेकर पिछले 3 साल से अभी तक केवल 27% ही कर सकी है। आप इस चुनौती को कैसे स्वीकार करती है और कैसे करेंगे इसका पूरा काम? जी देखिए, सुबह हमने एक पीसी करी थी, जब मेरे चुनाव का रिजल्ट आया था तो उसके अंदर मैंने साफ साफ बोला था कि अगले कल ही के दिन से हमारी कूड़े के पहाड़ों पे जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। अगले 3 दिन हम कूड़े के पहाड़ों पे इंस्पेक्शन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त ब्रजेश हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और पंकज कुमार हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, और बाहर से अब हमारे बाकी गेस्ट जुड़ेंगे। ब्रजेश, अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता तो आपको लगता है ये इलेक्शन हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता। और पिछले 3 बार जब इलेक्शन के डेट पोस्टपोन किए गए और नई डेट्स लाई गई तो उससे ही स्पष्ट था कि इलेक्शन नहीं हो पाता। और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी, एमसीडी में जो 10 एल्डरमैन हैं जिनकी नियुक्ति हुई, उनको अभी तक वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। एलजी ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होंगे। और इसी के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी विजय हुई। और उस विजय के बाद ही जब ये क्लियर हो गया कि 22 तारीख को मेयर पद का चुनाव होगा, तभी ये क्लियर था कि इस बार मेयर पद के चुनाव में कोई गाली गलौज, कोई मारपीट नहीं होगी, क्योंकि अब सबको पता था कि गणित क्या है। और इसी तरह आपने देखा होगा, जो पहले 3 बार का आपने जो हंगामा और जिस तरह का बवाल मचा उसके अंदर, और आज की डेट में जो जितने स्मूथली रिजल्ट्स आए, वोटिंग हुई और रिजल्ट आया, उससे क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोई स्कोप नहीं बचा था। पंकज, देखिए, ये तो सच बात है कि जो मनोनीत सदस्य थे और जिनको लेकर के बार बार 3 बार लड़ाई हुई, आप अगर ध्यान करें 3 डेट को ऐसा लग रहा था कि मेयर का चुनाव होगा, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने दोनों पार्टी के सदस्य जो पार्षद थे वो खड़े हो गए। स्थिति इतनी विकट हो गई कि कई बार एसएसबी के जवान भी बुलाए गए। अब जब मनोनीत सदस्यों के वोटिंग को लेकर के जब आम आदमी पार्टी की जो मेयर बनी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि ये लोग वोट नहीं कर सकते क्योंकि एमसीडी का कानून ऐसा नहीं कहता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया। 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ और 22 फरवरी दिन तय हुआ, और 22 फरवरी को ये साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 34 मत से हरा दिया। ये ठीक था कि एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी पोल्स में, तो निश्चित तौर पर इनके पास संख्या ज़्यादा थी, और इस आधार पर आम आदमी पार्टी लगातार सड़क से लेकर के कोर्ट तक में लड़ाई जारी रखी हुई थी कि मेयर इसका ही होगा, जबकि बीजेपी के तरफ से कई बार ये कहा भी गया कि मेयर बीजेपी का होगा। एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली को मेयर मिल गया, कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से चुनाव हुआ। परसेप्शन बैटल में भी आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ी कि जब उसके पार्षद की संख्या ज़्यादा है तो बीजेपी का मेयर कैसा होगा, क्योंकि ये सच बात है कि यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है, इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि इस आधार पे कई लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक बार फिर आम आदमी पार्टी
ने ये साबित कर दिया कि उसके जो एमएलएज हों चाहे वो पार्षद हों, वो पार्टी के साथ एकजुट खड़े हैं। सबका भरोसा और विश्वास अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में है। और जिस तरीके से मेयर का चुनाव हुआ है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक बार फिर से दिल्ली में तगड़ी शिकस्त दी है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां के बाद जो अगला चुनाव होगा, क्योंकि देखिए अभी हमने सुना। एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा, महेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, वो दूसरा पॉइंट ले लूंगा। महेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जैसे पंकज कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को शिकस्त दी है, तो ये कहना सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी मैंडेट स्टील करने की कोशिश कर रही थी। 10 एल्डरमैन यहाँ से घुसा दिए जाएं, वोटिंग राइट्स दे दिए जाएं और 25-20 इधर से ले लिया जाए, फिर बाद में बोला जाए देखिए चुनाव केवल जीतने से नहीं जीता जाता, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है उसके मैनेजमेंट पे भी जीत होती है। और फिर लोग कहते हैं भाई इसी को कहते हैं चाणक्य नीति। नहीं, देखिए निश्चित रूप से चाणक्य नीति तो इसी को कहते हैं। हाँ, यहाँ जो है आम आदमी पार्टी के सामने हमने देखा बार बार भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य नीति फेल हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं पॉलिटिकली दे आर मोर स्मार्ट देन जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट है या जो उससे संबंधित लोग हैं उनके तुलना में। तो ये निश्चित रूप से अगर हम संख्या बल देखें तो पहले दिन से लग रहा था कि मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। वो ऐसे कई राज्यों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है उसको प्रैक्टिस करती है कि किसी भी जो है जो एक मॉरलिटी की बात, नैतिकता की बात जो है राजनीति में जो जबरदस्ती लाई जाती है और उसको जो है किनारा करके भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है राजनीति करने की। और ये 2014 से हमने कई बार देखा है, इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। और लोगों ने ऐसी राजनीति को लोगों ने समझा है और उसको सराहा है। हाँ, निश्चित रूप से अगर उनसे कोई राजनीतिक रूप से ज्यादा स्मार्ट निकल गया और उनको, और ऐसा ही बार बार दिल्ली में होता है। और शायद एक कार्तिकेय जी, एक नायक फिल्म में डायलॉग था जिसमें अनिल कपूर जो है वो अमरीश पुरी अनिल कपूर से कहता है कि मेरे इतने साल का राजनीतिक तजुर्बा है। तो अनिल कपूर बोलते हैं कि आपसे लड़ते लड़ते मेरा जो है आपके तजुर्बे से 1 साल ज्यादा का तजुर्बा हो गया। तो शायद आम आदमी पार्टी जो है वही दर्शाती है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मास्टरी हासिल कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। आप उनके बयान देखिए, वक्तव्य देखिए, रणनीति देखिए, तो तमाम कोशिश करने के बाद भी देखिए आज चुनाव था, मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरीके से फिर से जो है रेड हुई। और इन जो सबसे जो आश्चर्यजनक पक्ष है कि तमाम ऐसी रेड्स के बावजूद जो है अगर हम देखें सत्येंद्र जैन को छोड़ दें तो और कोई बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी जो है और उनकी सरकार जो है सफल नहीं हुई। तो ये निश्चित रूप से ये अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक चाणक्य नीति है, जो उनकी अपनी एक नए प्रकार की राजनीति है और जिसकी वजह से वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, सबसे सशक्त पार्टी के रूप में उभरे हैं, उनकी हार है दिल्ली में। और बार बार, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं वहां पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण, हालांकि वो अगर देखें तो आधा राज्य है, वहां पे कोई एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करने में स्थानीय स्तर पे वो सक्षम नहीं हो पाई है। और बार बार इस तरीके से पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में झेलना पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार अपनी पॉलिटिकल स्मार्टनेस दिखाते हुए शिकस्त दी है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में। मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान इमरान लतीफ़, हमारे गेस्ट प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जुड़ गए, अनुपम मिश्रा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ संदीप दुबे भी जुड़ेंगे, नेता भारतीय जनता पार्टी। इमरान जी, 1 मिनट में आपके पास आऊँगा। आपके जो वैचारिक प्रतिद्वंदी हैं उनको भी आने दीजिए, 2 मिनट का वेट कीजिए। पहले मैं अनुपम जी के साथ जाना चाहूँगा। तो अनुपम जी, तो जितना भी इंटरफेरेंस हो सकता था वो झेल झूल के जिसे कह सकते हैं कि मेयर का पद मिल गया आम आदमी को।
देखिए, अभी मनोज तिवारी कह रहे थे कार्तिकेय जी कि हमने बहुत सहजता से अपनी हार स्वीकार कर ली और आम आदमी पार्टी को इस तरह गुंडे शब्द वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये हार तो उस दिन भी स्वीकार कर सकते थे ना कार्तिकेय जी, जिस दिन ये निगम के चुनाव के नतीजे आए थे। बड़ी स्पष्ट आम आदमी पार्टी की जीत नजर आ रही थी और जितनी सहजता और जितनी ह्यूमिलिटी से अपनी हार वो आज स्वीकार कर रहे हैं, तभी कर लिए होते। ये सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ और इतना हंगामा और इतनी मारपीट, इस सबकी नौबत ही नहीं आती। हाँ, आम आदमी बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री थी उनकी। ठीक है, 4 आदमी उनके पास कम पड़ गए, लेकिन बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री थी उनकी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की ह्यूमिलिटी आज वो बता रहे थे, अगर पहले आ गई होती तो बात कुछ बेहतर होती। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो डेफिनेटली मतलब भाजपा का विजय रथ को अगर कोई बार बार रोक रहा है और तो वो आम आदमी पार्टी है। और देखिए, ब्रिजेश लगातार हंस के शायद मुझे प्रोवोक करना चाह रहे हैं। मैं कतई प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं जी और आप दोनों लोग हंस रहे हैं। नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ लोगों का एक अलग से चैप्टर होंगे। गुलजारी लाल नंदा के साथ 3 बार एक्टिंग पीएम रहे, पीएम नहीं हो पाए। चौधरी चरण सिंह का कि पार्लियामेंट नहीं फेस कर पाए। चंद्रशेखर का कि 40 आदमी लेके प्रधानमंत्री बन गए। मनमोहन सिंह का कि बिना लोकसभा चुनाव जीते 10 साल प्रधानमंत्री रहे। और आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने काट की हांडी को लिटरली रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम चढ़ा के दिखा दिया कार्तिकेय जी, रिकॉर्ड नंबर पे। तो अच्छा, अब चूंकि वो आए नहीं है तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को माइक दूंगा। इमरान जी, हार्ड अर्न्ड विक्ट्री? सॉरी, हार्ड अर्न्ड विक्ट्री? देखिए, जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी की जो जीत है कार्तिकेय जी, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इस नाते भी है कि जब देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में मिलकर आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने इसकी कवायद में जुटी हुई थी और इस भारी किले को घेरते हुए आम आदमी पार्टी ने आज ये बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये कई मामलों में अहम है। दरअसल ये गुंडई पर शराफत की जीत है। दरअसल ये अराजकता पर संविधान की जीत है। दरअसल ये अन्याय पर न्याय की जीत है और ये एक उम्मीद की जीत है। आज जब पूरा देश इस बात की तरफ देख रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से रोकने का काम कौन कर सकता है, हर तरीके से कहने का मतलब यह है कि पहले तो इनसे आप रणनीतिक तौर पे लड़िए, फिर इनसे आप चुनाव लड़िए, फिर इनसे आप चुनाव जीतिए और फिर चुनाव जीतने के बाद अगर आप सरकार बना ले जाते हैं और सरकार चला ले जाते हैं, तब यह माना जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। तो हर फ्रंट पर अगर रणनीतिक तौर पे देखेंगे तब भी आम आदमी पार्टी इनसे अच्छे ढंग से लड़ने में अपने आप को सफल सिद्ध कर चुकी है। चुनाव के मैदान में अगर कोई पटखनी दे सकता है तो ये भी आम आदमी पार्टी ने सिद्ध कर दिया। और इनका जो ऑपरेशन लोटस है, उस पूरे किले को भेद कर इस बार ऑपरेशन लोटस की धज्जियां उड़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने यह सिद्ध किया कि ये कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त लोगों की पार्टी। अब हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि हर कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई, दबाने की कोशिश हुई, एक नजीर सत्येंद्र जैन के तौर पे देने की कोशिश हुई, मनीष सिसोदिया जैसे हमारे शीर्ष नेता को डराने की कोशिश हुई। आप सोचिए उनके सामने पार्षदों की क्या हैसियत रही इन बेचारों की। लेकिन सब के सब खरे उतरे, सब के सब आज कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त की कैटेगरी में आते हैं। ये इस चुनाव के परिणाम ने दिखाया। आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सिर्फ मेयर का चुनाव नहीं जीता है, देश की उम्मीद जीती है। जो देश की अधिकांश आबादी ये देखना चाहती थी कि भाजपा को मुकाबला करके हरा कौन सकता है हर फ्रंट पर, आज सबको एक बार फिर से जवाब मिल गया कि आम आदमी पार्टी ही वो विकल्प पार्टी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है और तब भी मुकाबला कर सकती है जब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ अप्रत्यक्ष गठबंधन में हो, तब भी आम आदमी पार्टी भाजपा को हरा सकती है। आज सिद्ध हो गया। ये जो लाइन है कि रियल ऑपोजिशन वाली, पंकज, आपको लगता है कि ज़्यादा लंबी जाएगी? क्योंकि कुछ भी कहिए, है तो कांग्रेस का वर्चस्व अभी भी कई इलाकों में देश में। देखिए, अपनी बात को साबित करने के लिए तो आपको लाख बार तो कहना ही पड़ेगा कि भाई रियल अपोजिशन हम ही हैं, और वो सच भी हो जाएगा। क्योंकि इनका ग्रोथ
बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस ने वो पीक देखा है, तो कांग्रेस तो अभी गिरती हुई पार्टी नजर आ रही है। अभी देखिए आज इनके मेयर सेलेक्ट हुए हैं और इन्होंने एक चीज़ कहना अभी से राग अलापना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से कौन लड़ सकता है, तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इनका एक मेयर का चुनाव हुआ है, उसमें इन्होंने बड़ी मेहनत से जीता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिल्ली का मेयर देश की उम्मीद को कैसे जीत सकता है, वो देखिए, ये कहने का, और यही राजनीतिक तरीका है बहुत अच्छे से कहने का। इसलिए, और मैं मानता हूं एक हद तक ये बहुत सही भी है, क्योंकि जो पार्टी सिर्फ दिल्ली की मानी जाती थी वो पंजाब में भी जीती, वो गुजरात में भी अपना प्रेजेंस बहुत अच्छे तरीके से दिखाकर लौटी है। और ये सच बात है कि प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस से जीती हुई पार्टी को अगर कोई केंद्र की पार्टी मेयर बनाने में इतना अवरोध पैदा करेगी, तो निश्चित तौर पर आपने कहा ना, हार्ड अर्नड विक्ट्री है। और आम आदमी पार्टी हार्ड अर्नड क्या, मतलब स्मूथ गोइंग विक्ट्री को भी कैसे बड़ा बना के प्रोजेक्ट किया जा सकता है, इसमें बीजेपी से कहीं आगे। इसलिए इसको भुनाएगी, बताएगी, बार बार कहेगी कि देखो हम ही पटक सकते हैं, और ये कहना आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया है। लेकिन अब सवाल वही है कि विपक्ष में कितने लोग प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे? नीतीश कुमार होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, राहुल गांधी होंगे, ये तीन चेहरा तो साफ नजर आता है। केसीआर भी हैं और कई लोग हैं, लेकिन पिच करने की बात है और आम आदमी पार्टी को पूरा हक है, वो अपने नेता को क्यों ना पिच इन करे, वो करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में ही है, उसके बाहर नहीं है अभी। देखिए, अभी अब बहुत बड़ी पॉलिटिकल उम्र भी नहीं है। अभी हरियाणा का चुनाव होने वाला, हरियाणा में भी इनकी ठीक ठाक निक्कर में तेज दौड़ लिए। अभी तक तो ठीक ठाक करे। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें इनसे ज़्यादा ये बीजेपी की बैड स्ट्रैटेजी है कि ऐसे जो काम एक बहुत आराम से हो जाए और इससे उनके सिचुएशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसमें ज़बरदस्ती अपने ऑपोजिशन को ब्राउनी पॉइंट देना भी कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। यदि 10 एल्डरमैन हैं जिनको वोटिंग राइट्स नहीं है, उस सिचुएशन में आप अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करने में लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद आप उनको वोटिंग राइट्स देने का करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से आप हार जाते हैं। तो ये मतलब एक ज़बरदस्ती की बुलाई हुई आफत है, इसके अलावा इसका कुछ नहीं। यदि ये स्मूथली होता और पहले दिन इसको एज इट इज़ जो संख्या बल पे जो क्लियर था कि आम आदमी पार्टी जीत जाती, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेजेक्ट्री में उछाल है, कि जो ये कहना कि नहीं ये हम प्रधानमंत्री मोदी को हरा सकते हैं या बीजेपी के सबसे तगड़े ओपोनेंट हैं, मुझे लगता है इस पूरे नैरेटिव को बीजेपी ने ही बहुत बल दिया है। जिस तरह से आप देखिए, कई बार क्या होता है कि हर पार्टी के साथ आपकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। आम आदमी पार्टी के साथ अभी तक बीजेपी ने जितनी भी स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर या केस करने की कोशिश की है, या उसको करप्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, या एक्साइज से रिलेटेड स्कैम हो, या अभी एफबीयू के लिए आज एमएचए ने सैंक्शन दे दिया मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ये अभी तक करप्ट इमेज जो है वो आम आदमी पार्टी पे चिपका नहीं पाए। आम आदमी पार्टी को कोई राजनीतिक मतलब हानि नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी को इससे राजनीतिक लाभ ही पहुंचा है। तो मतलब मुझे लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि यदि आप एक बहुत डिस्पैशनेटली एनालाइज करें तो आपको लगता है कि इनके जो पूरा जो नैरेटिव है, इसमें सबसे मैक्सिमम उछाल तो बीजेपी भर रही है। लेकिन महेंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी इतनी इमोशनल क्यों हो गई? मतलब कहने का मतलब है, सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव होंगे, यही दिल्ली की सीटें अलग तरीके से वोट कर देती हैं, लेकिन इस इलेक्शन को लेके, उसके बाद मेयर के चुनाव को लेके एल्डरमैन कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा मतलब हाई स्टेक क्यों बनाया? मतलब इसके पीछे दिमाग क्या था? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा यहाँ अलग मत रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को, चाहे वो प्रधान स्तर का चुनाव हो, चाहे वो जो है स्थानीय स्तर का चुनाव हो, हर एक चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है और शायद इसीलिए उसे एक इलेक्शन मशीन की तरह कहा जाता है, ये संज्ञा दी जाती है, विशेषण दिया जाता है। तो इसमें बहुत आश्चर्य होने वाली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में मेयर के चुनाव को इतनी प्रतिष्ठा से जोड़ के क्यों बनाया, इतना इसमें क्यों वो लगे। वो सारे चुनाव आप देख लीजिए, मतलब जो है तमाम ऐसे उदाहरण हैं 2014 के बाद कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी दमखम जो है, आप देखिए दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तक ने पर्चे बांटे और तमाम इस तरीके से बातें की गई जो एक
पारंपरिक जो है बुद्धिमत्ता है, जो कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से इसको किया गया कि नहीं, वो लोग उनको हारने का डर है या ऐसा करने का डर है, इस वजह से किया जा रहा है। मेरठ में जिस तरीके से गृह मंत्री गए और जो है उन्होंने वहां घर घर जाके पर्चे बांटे, भाजपा अध्यक्ष गए, तो उसको इस तरीके से परिभाषित किया गया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी हार रही है या वो नर्वस है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, खासकर आज की भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है और केन केन प्रकारेण उस चुनाव को वो जीतने की कोशिश करती है। तो और इसमें एक राजनीतिक दल का दायित्व भी यही है कि वो किसी भी तरीके से जो है जो मतदाता है उसको मोबिलाइज करके जो है सत्ता हासिल करे, और यही भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने दिल्ली में मेयर के चुनाव में क्यों इतना जो है दमखम लगाया। आपको याद है कि महाराष्ट्र में किस तरीके की घटना हुई थी, और जिसके बाद जो है जो महाआघाड़ी की सरकार बनने के पहले, तो ऐसे तमाम उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूरी कोशिश की है कि वो किस तरीके से सत्ता हासिल करे, क्योंकि उनको लगता है सत्ता हासिल करने के बाद ही वो अपनी नीतियों को, अपने विचारधारा को उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं, लोगों से जोड़ सकते हैं और जो लोगों के हित में या कार्य कर सकते हैं। तो भारतीय जनता, मुझे एकदम आश्चर्य नहीं था कि पहले दिन से ये लग रहा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे थे कि साफ है कि वो ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और अंतिम दम तक लड़ेंगे। जी, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जिस तरह से, लेकिन आप ये देखिए कि ये ठीक है कि बीजेपी सारे चुनाव लड़ती है, लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी देखिए कि एक सिनेरियो में जहां क्लियर है कि एल्डरमैन ने आज तक वोट नहीं दिया, वहां पर आप ये अनाउंस कर जाते हैं और इसका जो डेविड वर्सेस गोलायत नैरेटिव बनाना है, आप जैसे चुनाव में लड़ें और 20 पार्षद को आपने अपनी तरफ कर लिया या वोट करवा लिया और आप जीत जाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब जानते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हर जगह करते हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में, आप गुजरात में देखिए, पूरी चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री बमाए सारी चीज़ें चेंज कर दी, लेकिन आप दिल्ली में देखिए, गुजरात से दिल्ली का देखिए, दिल्ली यहाँ पे सब बैठते हैं, यही केंद्रीय ऑफिस है, लेकिन दिल्ली बीजेपी जितना डिसऑर्गेनाइज्ड आपको पूरे बीजेपी पूरी भारत मतलब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं दिखेगी। और एक बार आप ये पूरा आमूल चूल परिवर्तन जो हर जगह देखते हैं वो दिल्ली में आपको नहीं दिखेगा। क्यों? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्यों? मुझे लगता है कि दिल्ली में बीजेपी उस तरह से रूथलेसली अपने चेंजेस को, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी सिचुएशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी मोर देन अ पॉलिटिकल ओपोनेंट एक नासूर की तरह बन गई है कि जिसको हराना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और 2 बार के चुनाव में और तमाम अभी तक के जो मतलब लोकसभा चुनाव छोड़ दें, लोकसभा चुनाव एक डिफरेंट स्टैंड पे है, लेकिन अदर देन दैट आम आदमी पार्टी ने उनको हर बार पटकनी दी। आता हूं पंकज जी आपके पास। अनुपम जी, आप मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना। अनुपम जी ने मुस्कुराने का काम मेरे पे छोड़ दिया है। मुझे लगा कि कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रजेश कह रहे थे आप नासूर की तरह हो गए इमरान जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, ईमानदारी की राजनीति आम आदमी पार्टी की यूएसपी है। और उत्तर प्रदेश, अगर पूरे देश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की विशेष तौर पर वो मुस्कुरा रहे हैं। तो जब जो पार्टी भ्रष्टाचार की ब्रांड एम्बेसडर हो तो उसको ईमानदारी की राजनीति करने वाली पार्टी से तकलीफ होना स्वाभाविक है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राज्य दर राज्य अपना विस्तार कर रही है, चुनाव दर चुनाव अपना विस्तार कर रही है, लोकप्रिय होती जा रही है, तो उसे कहीं ना कहीं भाजपा को चिंता है। क्योंकि भाजपा को सही तरीके से अगर कोई पार्टी बेनकाब करने का काम कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। ऐसे समय में जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मन का विपक्ष है, ऐसे में एक ऐसा विपक्ष उभर कर आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी है, तो निश्चित रूप से आप देखिए कितनी कोशिश की गई। आज दिल्ली के लोगों का 80 दिन का नुकसान किया गया, जनादेश का अपमान किया गया, सारे संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया गया। किस लिए? आम आदमी पार्टी का मनोबल तोड़ने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी के लिए काम करने वाली पार्टी है। और एक बार फिर से जनता ने जो जनादेश हमको दिया था उसको सुरक्षित हमने जनता को डिलीवरी के लिए तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या होता है, गलती से कहीं अगर कांग्रेस पार्टी को जनता जिता भी देती है तो ये थाली में परोस के अपने विधायक जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सुपुर्द कर देते हैं, उनकी सरकार बना देते हैं। तो कम से कम एक नैरेटिव और टूटा है आज कि भाजपा को
हर फ्रंट पर हराया जा सकता है, चुनाव में भी हराया जा सकता है और दंड फंद में भी हराया जा सकता है। यह आम आदमी पार्टी ने आज सिद्ध कर दिया है। चलिए, चुनाव में भी और दंड फंद में भी। पंकज? नहीं, वो ये ठीक कह रहे हैं कि हर तरीके से ये हरा सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है। नहीं, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बोली है, मैं इसलिए आपको दंड आप, फंद में, क्योंकि कांग्रेस पिछले 8 साल में यही फेल हो रही है। तो मैं आपको यही बात, इसी का जवाब देने जा रहा हूं कि हर पार्टी का मंत्री, किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, अगर उसका मंत्री जेल चला जाए तो उस पार्टी पे प्रेशर तो होता ही है, चाहे वो फंसाया जाए, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाए, ये तो बाद में कोर्ट में तय होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी है जिसका मंत्री जेल में हो, और आम आदमी पार्टी के सभी नेता ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं और कॉन्फिडेंटली पब्लिक में बात कर सकते हैं। तो ये नया गुण जो है वो आम आदमी पार्टी के ही साथ है। ये खुद ही जज हैं और ये खुद ही सजा सुनाते हैं, और फिर जैसा ये समझते हैं वही सच होता है। चूंकि जनता की अदालत मोहर लगाती है, इसलिए ये जो भी कहें वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आपने कभी सुना है लालू यादव पे इतना प्रेशर था, राबड़ी को उन्होंने सीएम बना दिया और उनकी सरकार थी केंद्र में, लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ा था। आप तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। लेकिन देखिए, सचिन जैन के हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स, विजुअल्स भी देखे, और पार्टी के तरफ से उनको डिफेंड करने का कोई मौका जाया नहीं किया गया। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई कहने वाला नहीं हूं कि वो, इसका मतलब यह है कि पब्लिक नैरेटिव में लोग आम आदमी पार्टी को विक्टिम मानते हैं। हाँ, मानते हैं, और आम आदमी पार्टी इसमें कामयाब रही है। चूंकि इन्होंने संवैधानिक मर्यादा की बात की, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि और इन्होंने खुद भी कहा कि हर चीज में ये बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की भी ये आदत रही है कि अपनी चीजों को कहीं गलत भी करें तो उसको किस तरीके से सही बताया जाए और उसको प्रोपेगेंडा बना के प्रचारित किया जाए। इसमें उनके भी कई नेता काफी आगे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, बात है परसेप्शन का, और परसेप्शन बैटल में ये सच बात है, एक पार्टी जो बीजेपी से कहीं अहेड दिखाई पड़ती है। अब देखिए, गुजरात में इनको कितनी सीटें मिली, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बन रहा था, लग रहा था जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही। और दिल्ली में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो बीजेपी को 3% ज्यादा वोट मिला है पिछली बार की तुलना में। जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी के तरफ शिफ्ट हो गए। और दूसरा दिक्कत बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ ये है कि जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लीडर था वो शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं है। बीजेपी ने कई ट्रायल किए, मनोज तिवारी लाए और लोगों को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों ये टेस्ट बैलून बीजेपी के फेल क्यों है? एक बार फिर से, बीजेपी के टेस्ट बैलून, गुब्बारे, हाँ, फेल क्यों है? नहीं, फेल होने का सीधा वजह है कि कई बार आप किसी स्टेट को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। एक लीडर जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं पड़ता। मैं सीधा नाम हर्षवर्धन का ले रहा हूं। कई पिक्चर में वो साफ नजर नहीं आते हैं। जमीन पर उतर करके एकमात्र लीडर जो आप मदन लाल खुराना के समय से याद कर लीजिए, साहेब सिंह वर्मा के समय से याद कर लीजिए, सुषमा स्वराज के टाइम पे याद कर लीजिए, वो सड़क पर उतर करके लड़ने वाला आदमी जो बीजेपी के लिए के कॉज के लिए हमेशा लड़ता हुआ दिखाई पड़ता था, वो कहीं पर एक्टिव नजर नहीं आते। अब बीजेपी के आगे डायलेमा यह है कि किसको आगे रखा जाए। पूर्वांचल के नेता को आगे रखा गया जो कभी चुनाव यूपी से लड़ते हैं, कभी कहीं और से लड़े, फिर यहां दिल्ली से आकर के लड़ने लगे। एक बार वो कोशिश की गई, वो बुरे तरीके से फेल साबित हुई है। अब बीजेपी ने आदेश गुप्ता को आगे किया। चुनाव बीजेपी अच्छे तरीके से लड़ी क्योंकि 15 साल एमसीडी में होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी तो एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आपका अगर एमएलएज नहीं हो तो पब्लिक के साथ एमपीज का वो कनेक्ट नहीं हो सकता जो एमएलएज का कनेक्ट होता है। तो आपके एमएलएज बहुत कम संख्या में रह गए थे और 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी, तमाम तरह के आरोप, और उसके बाद परसेप्शन बैटल में आम आदमी पार्टी का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनको पूरे तरीके से धाराशायी करने में कामयाब रही। यानी ब्रजेश, हमें कह सकते हैं कि बॉटम लाइन ये है कि दिल्ली का नैरेटिव आज आम आदमी की पार्टी के पास है,
चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो उनकी राज्य लेवल पे हो। निश्चित अब तौर असली टेस्ट उनका होगा लोकसभा में क्या होता है, फिर स्वीप होगा बीजेपी का, वो यानी बैक टू यूजुअल। दोनों एकदम सही बात है। लोकसभा में निश्चित तौर पे बीजेपी का स्वीप होगा, क्योंकि वहाँ चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, और अभी तक 2 बार के चुनाव में बड़ा क्लियर है कि आम आदमी पार्टी और कोई खड़ी नहीं होती उसके सामने। लेकिन ये भी तय है कि आप बीजेपी ने, पंकज की एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन का जो चेहरा था और जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को नाराज़ होकर प्रोग्राम से बाहर जाते देखा, डॉक्टर हर्षवर्धन को पूरी तरह से मार्जिनलाइज करते हुए देखा, और हमने देखा कि बीजेपी ने तमाम प्रयास ऐसे किए कि डॉक्टर हर्षवर्धन मार्जिनलाइज जाए, और बेकार के प्रयोग, मतलब कई बार होता ना कि आपका एक कामगार प्रयोग होता है, लेकिन बेकार के प्रयोग किए गए दिल्ली भाजपा में, और एक बड़ा ही अजीबोगरीब मैसेज गया। भाई ठीक है कि गृह मंत्री अमित शाह 16 घंटे दिल्ली बीजेपी को रिवाइव करने में लगा रहे हैं, लेकिन उससे उसका हुआ कुछ नहीं। और इसी और आम आदमी पार्टी जो नैरेशन और परसेप्शन की वॉर है, उसमें स्टेट लेवल तक तो बीजेपी से 21 ही है, 19 नहीं है। अनुपम जी, मुझे लगा आप ये मुद्दा समाप्त कर रहे हैं कार्तिकेय जी, तो एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो लोगों से कनेक्ट करने का तरीका है, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, वो डेफिनेटली वर्क करता है। आपको उदाहरण के तौर पे कहूं कि आप देखें कि दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा कि जेल मंत्री 9 महीने से जेल में रह के मंत्री बना हुआ है। अभी पंकज जी कह रहे थे फंसाया गया वगैरह, और ये तो कोर्ट तय करे, कोर्ट तो तय कर चुकी, वो टेनी के बच्चे को जमानत मिल जाती है और आपको सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप कुछ तो नजर आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट को कि आपको जमानत नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए, एक मैं आपको छोटी सी बात, थोड़ा सा विषयांतर आप समझने से, बड़ा शादी ब्याह का सीजन चल रहा है कार्तिकेय जी, और बहुत लोग आते हैं आपको न्योता देने। अब मुझे मालूम होता है कि जिस शादी में मैं नहीं जा पाऊंगा, पहले से मालूम होता है, उसमें मैं जवाब भी देता हूँ डेफिनेटली 100% मैं नहीं आऊंगा तो शादी कैसे होगी। अब उसके बाद जब मैं नहीं पहुंचता तो आदमी सोचता कि फंस गए होंगे साहब, इतने दावे से कह रहे थे। तो जब ऐसे पार्टी का नेता जब अपने कट्टर ईमानदार कहता है ना, तो कहते यार इतनी बार कट्टर कह रहा है, थोड़ा 3 बार कट्टर कहा तो 1 बार कट्टर तो होगा ना। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये एक बहुत ज्यादा मैटर करती है कार्तिकेय जी। इमरान जी, जो अनुपम जी कह रहे हैं वो सही मानते हैं, रेपिटेशन में ताकत है? देखिए, रेपिटेशन में ताकत नहीं है, काम में ताकत है। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है कि अभी तक 1/3 दिल्ली की सरकार हम चला रहे थे, अब हमारे पास 1/3 और आ गया, 2/3 हो गए हम। जब एमसीडी का काम हमारे पास आएगा, आज हमारे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब बोल रहे थे, और ये सब इतना बोले कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए 10 साल के अंदर। तो अब जब एमसीडी का काम भी हमारे पास आ जाएगा, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन शहर हम दिल्ली को बनाएंगे। तो जो कमियां रह जा रही थी एमसीडी और दिल्ली सरकार की लड़ाई के बीच में, काफी हद तक वो भी अब मामला सॉल्व हो जाएगा। एक और काम का मॉडल आप देखेंगे। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है, ये दिल्ली का या आम आदमी पार्टी का जो राजनीति का मॉडल है, अभी तक पूरी दुनिया ने काम का मॉडल देखा था, अब एक मॉडल और डेवलप हो गया, राजनीति वाला मॉडल, कि कैसे रणनीतिक तौर पे भाजपा को हराना है, कैसे काम करके भाजपा को हराना है, कैसे सोशल मीडिया फ्रंट पे जाके भाजपा को हराना है। यानी हर फ्रंट पर कैसे भाजपा के सामने हर जगह 19 के बजाय 21 नजर आना है, ये कौशल आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया। ये राजनीति का एक मॉडल आम आदमी पार्टी ने डेवलप किया। तो जो पार्टी सिर्फ ये मानी जाती थी सीधी सी पार्टी है, तो सीधी सी पार्टी नहीं है। जिस अंदाज में आप जवाब चाहेंगे, उस अंदाज में जवाब देने का कौशल आम आदमी पार्टी के पास है, और अरविंद जी के पास वो नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल जी के पास। उस कुशल नेतृत्व के दम पर किसी को भी धराशायी किया जा सकता है। ये आज सिद्ध हुआ। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कहां तो अकेले भाजपा से मुकाबला करना था, और ये तो ऐसा रण का मैदान था जहां पर भाजपा और कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां बाजू से बाजू जोड़े खड़ी थी आम आदमी पार्टी के सामने, और आम आदमी पार्टी ने वहां पे हरा दिया, बुरी तरीके से हरा दिया। तो ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के अंदर जा रहा है। आप कुछ भी बहस करें, लेकिन ये परिणाम सिर्फ मेयर के चुनाव का परिणाम नहीं है। ये एक अलग तरह का राजनीतिक मैदान था, रणनीतिक मैदान था, जिसको आम आदमी पार्टी ने फतह किया है, और इसकी हनक पूरे देश के अंदर है। मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। सोनभद्र में जहां बैठा हूं, यहां से 400-500 किलोमीटर दूर होगा कार्तिकेय जी, वहां के सुदूर गांव से एक बहुसंख्यक आदमी मुझे फोन करके इस मेयर चुनाव की जीत की बधाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि ये चुनाव
नई दिशा दशा तय कर रहा है। इस चुनाव को जीतकर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है, लोगों की उम्मीदों को जिंदा करने का काम किया। जो लोग ये मानकर बैठ गए थे कि भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता, मोदी जी के चेहरे का मुकाबला नहीं किया जा सकता, भाजपा के दंड-फंद का मुकाबला नहीं किया जा सकता, भाजपा की रणनीतियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, आज वो सब ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इन सभी सवालों का बेहतर जवाब दे सकती है, मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इस डिबेट खत्म करने का वक्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी।